जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आज 15 अगस्त है। स्वतंत्रता दिवस का पर्व है। पूरा भारत आज स्वतंत्रता पर्व को मना रहा है, बड़ी खुशियां मना रहा है। आपको मालूम है ये आज़ादी एक ऐसी ही यूं नहीं मिली। हमारे देश के कितने क्रांतिवीरों ने अपनी जान की बलि दी है और स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिल गई है। कितने ही अमीर क्रांतिकारों ने अपना जान निछावर कर दिया है, लेकिन हमारा देश जो है 1857 में ही आज़ाद हो जाता यदि राष्ट्र के कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों को साथ न दिया होता। ये बड़ी विडंबना है कि हमारे भारतवर्ष में शुरू से गद्दारी करते आए, जिसके कारण हमारा देश कभी मुगलों को गुलाम रहा, तो कभी अंग्रेजों को गुलाम रहा। इन गद्दारों के कारण ही हमारा देश आज तब से सड़ गया। निश्चित भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जब पृथ्वीराज जब विदेशी हमला हुआ, मोहम्मद गोरी ने हमला किया भारतवर्ष में, जब पृथ्वीराज ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराकर और दया दान दिया, किंतु हम विडम्बना है कि उस काल में भी गद्दार थे, बड़े बड़े गद्दार थे। त्रेता युग में भी थे गद्दारी की, तभी राम उस पर विजय प्राप्त कर सके। अगर एक भाई भाई से गद्दारी करता है तो भाई को हारना ही पड़ता है, राज को हारना पड़ता है। इसी तरह हमें भारतवर्ष में जितने भी गद्दार हुए, उनके कारण ही हमारा भारत गुलामी का टंज झेलता रहा। 700 वर्ष तक मुगलों की गुलामी झेलता रहा और 200 वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी झेलता रहा। लेकिन किंतु हमारे देश के जो बलिदानी पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे, अंग्रेजों को का विरोध करते रहे। महात्मा गांधी जैसे पुरुष सदा अंग्रेजों को विरोध किया है। और हमारे जो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये वीर क्रांतिवीर कहलाते हैं, हमारे देश के वीर सपूत कहलाते, जिनके बलिदान से ही आज हम स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं। वरना हम आज भी गुलामी का दंड झेल रहे होते हैं। किंतु आज भी स्वतंत्र देश में कुछ गुलाम ऐसे हैं जो हमारे भारत को दीमक बनकर खोखला कर रहे हैं। हमारी उन्नति के जो है विकास का जो पहिया है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। बड़ी विडंबना है कि हमारा भारतवर्ष में यदि गद्दारी खत्म हो जाए, ये गद्दार खत्म हो जाए, तो आज भी हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन सकता है। तो दोस्तों, हमें संकल्प करके भारतवर्ष में जितने भी गद्दार हैं उनको हम जेलों में ठूस दें या देश निकाला कर दें या बाहर कर दें। उनको पहचान को या तो उनको फांसी में चढ़ा दें या उनको जेल में ठूस दें। जब तक हमारे देश में ये गद्दार रहेंगे, हमारा भारतवर्ष खुशियाँ नहीं मना सकता। पाकिस्तान जो कि एक छोटा भाई है, इसी से पैदा हुआ, वो भी हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को आंखें दिखाता है, चिढ़ाता है। देखो देखो आज भी लड़ रहा है, आतंक से लड़ रहा है। क्यों आतंक से लड़ रहा है? क्या हमारे देश में इतनी क्षमता नहीं कि हम आतंकी को नष्ट कर सकते हैं? लेकिन हमारे भारत में जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो उनकी मदद करते हैं, इसके कारण ये पूरी तरह से ये गद्दार खत्म नहीं हो पाते, आतंक खत्म नहीं हो पाते। हमारे अंदर ही हमारे दोस्त भाई गद्दारी कर जाते हैं, जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस जो है बहुत खुशी का दिन है और हम संकल्प करें कि देश के विकास में, देश की तरक्की में हम हाथ बटाएं। और जहां भी आप देखते हैं गद्दार कौम जो है, उनकी सूचना अवश्य भारत सरकार को दे, ताकि उनको ख़त्म किया जाए और देश के विकास के पहिए को द्रुत गति से बढ़ाया जाए। जब तक ये गद्दार रहेंगे, हमारा देश खुश नहीं रह सकता है। नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वादा खिलाफी कर देते, ये भी बड़ी विडंबना है। नेताओं को चाहिए कि ईमानदारी से देश की सेवा करें। पहले की जो काल थे, जब स्वतंत्र हुआ था, तो लोग देश की सेवा करते थे, अपनी जेब की पूजा नहीं करते थे। पहले देश में, बाद में घर परिवार है। लेकिन आज क्या, पहले घर परिवार है, बाद में देश है। अरे भारत रहेगा
तो हम रहेंगे या भारत ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से जाएंगे। तो भैया अपने ये स्वार्थ छोड़ो और देश की सेवा में लग जाओ। और अगर स्वार्थ रहोगे, स्वार्थी रहोगे तो देश का विकास कैसे करोगे। देख रहे चारों तरफ भ्रष्टाचार का दानव फाड़े खड़ा है और हमारे देश के विकास के पहिए को रोके खड़ा है। और ये विकास के रास्ते में जो भ्रष्टाचार है बहुत ही बड़ा रोड़ा है, बहुत ही बड़ी बाधा है। हमें एक ईमानदार ऐसा नेता चाहिए जो इस भ्रष्टाचारियों को सबूत जड़ से नष्ट कर दे। चाहे वो नेता हो, पब्लिक हो, पुलिस हो, अधिकारी, कोई भी यदि वो भ्रष्टाचार करता है, हमारे देश से गद्दारी करता है तो उसे फांसी की सजा देना चाहिए। चाहे किसी भी पद में क्यों ना है, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी नेता क्यों ना है, उसे फांसी की सजा देना चाहिए। तभी देश का विकास संभव है। और 15 अगस्त की वेला में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बड़े आनंद से आप भी झंडा फहराइए, नमन कीजिए और संकल्प कीजिए कि हम इस देश से भ्रष्टाचार हटाएंगे, गद्दारों को हटाएंगे और देश के विकास में अपना हाथ बटाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।